डिवकम ऑफिस जम्मू के बाहर हम इस समय मौजूद हैं और हमारे साथ इस समय यहाँ पर मौजूद हैं सुदेश कुमार जी, जो कि जिला कठुआ के ब्लॉक डिंगाम के वीडीसी चेयरमैन हैं। ऐसे में इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सुदेश सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप ने जो है वो एक लिखित में मेमोरेंडम जो है वो डिवकम जम्मू को यहाँ पर सौंपा है। जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों को लेकर आज आप यहाँ पर पहुँचे। देखिए ठाकुर साहब, ये जो इशू है ये ज़मीन के रेवेन्यू के कंसर्निंग है, तो हमने कई बार अपील की है। एक मुहिम चली है एंटी ड्राइव एंक्रोचमेंट, तो ये मुहिम जो वहाँ पर जहाँ पर जम्मू में चली है एंटी ड्राइव एंक्रोचमेंट, वहाँ पर चली है इंक्रोचमेंट ड्राइव। जिसने इंक्रोचमेंट करनी है कर लो, जो इंक्रोचमेंट कर सकता है तो कर लो। हमने इसमें बहुत सारी कंप्लेंट जो लिखकर दी है, तहसीलदार हीरानगर को दी है। काफ़ी लंबे अरसे से हम ये कंप्लेंट दर्ज कर रहे हैं कि जो वाटर बॉडीज़ है उनको वेकेट करवाया जाए, जो स्ट्रीट्स हैं, जो मेन गलीज हैं उनको वेकेट करवाया जाए। तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिशियल हैं, जो ऑफिसर जो है वो उस पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो इस कारण मुझे मजबूरन जहां डिवकम साहब के ऑफिस में आना पड़ा, तो डिवकम साहब जी से बात हुई है। तो उसका जो इम्प्रेशन होता है एक ज़िले में आप ताबड़तोड़ जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चला रहे हैं, बहुत बड़े बड़े बिग माल तोड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप कुछ चंद चुनिंदा जो लोग हैं वो उनको इंक्रोचमेंट कर रहे हैं। तो ये एक सवालिया प्रश्न है कि इनके साथ कौन कौन जो ऑफिशियल हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, कौन जुड़े हुए हैं और उनको क्या बेनिफिट है, उनको क्या लाभ है। वो अपनी ड्यूटी जो है एक ट्रांसपेरेंट तरीके से क्यों नहीं कर रहे हैं, वो एक शुद्धिकरण क्यों नहीं रहे हैं अपने आप। अगर वो सैलरी लेते हैं, मासिक वेतन लेते हैं, तो फिर किस चीज़ का सैलरी लेते हैं, किस चीज़ की वो वेतन है। जो ज़मीन की जो उसकी स्टेट लैंड है, जहाँ घास चराई है, जहाँ आदर्श जो गवर्नमेंट की लैंड है उसको वो बचा नहीं पा रहे हैं, उससे भू माफिया से उनके क्या संबंध है, क्या रिलेटिव है, ये एक ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो अभी डिवकम साहब से बात हुई है, उन्होंने श्योरिटी दी है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। कानून जो है सभी के लिए एक जैसा है, सभी के साथ एक जैसा जो है बर्ताव किया जाएगा, एक साथ ही अन्य एक सभी को एक समान जो न्याय मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं होगी। तो हमें ये ऑब्जेक्शन है उस जगहों पर अभी भी आज भी जो है वो घास चराई जगह पर स्टेट लैंड पर काम लगा है और सरकारी ऑफिसर लोगों ने कब्जे किए हैं, कंस्ट्रक्शन पक्की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और सरकारी अधिकारी उनके साथ मिलकर ऐसे घुल मिलकर काम करवा रहे हैं। मैं उन सरकारी अधिकारियों से पूछना चाहता हूं, उन पटवारी से पूछना चाहता हूं, उन गिरदावर से पूछना चाहता हूं, तहसीलदार से पूछना चाहता हूं, आपका क्या इनिशिएटिव है, आपका क्या इंटरेस्ट है इसमें, आप क्यों इनका कॉपरेट कर रहे हो। जो भू माफिया हैं, जहाँ कोई अतरिम कर्मचारी हैं, जो कर्मी हैं, जो एंक्रोचर हैं, वो उनके साथ आपका क्या तालमेल है। सुदेश जी, एक तरफ एलजी साहब भी इस चीज पर जोर दे रहे हैं कि जो भी लोग सरकारी जमीनों पर इंक्रोचमेंट कर रहे हैं तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो ऐसे में क्या लगता है कि ये कुछ नीचे लेवल के जो ऑफिसर हैं ये उनके ऑर्डर को नहीं मान रहे हैं। देखिए, ये किनको नहीं बख्शा जाए, मेरे सामने तो कोई वहां पर तो हुई नहीं है। मेरे सामने जो मैंने लेटर दिए हैं, ये जो तहसीलदार साहब को दिया है, डिवकम साहब को दिया है, इसमें मेंशन है, कसरे नंबर मेंशन है, इसमें ड्रेन्स स्ट्रीट्स मेंशन है। तो इसमें मुझे तो कहीं कोई एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव, कोई वाटर बॉडी छुड़काई हुई तो मिली नहीं, कोई मुझे ऐसी तो एक्टिविटी मिली नहीं है। जो मुझे वेकेट की हुई लैंड मिली हो तो मुझे बता दें। मैं तहसीलदार हीरानगर से ही पूछना चाहता हूं, जो उनसे हर लेवल के अथॉरिटी उनसे पूछना चाहता हूं, बताइए कहां पर कौन सी आपने लैंड जो भू माफिया से जिन्होंने इंक्रोचमेंट की है उनसे आपने छुड़ाई है, वो प्रेस में बताइए, आपके चैनल को बताइए और प्रेस बहुत सारा इकट्ठा करके बताइए। और भू माफिया से उनका क्या संबंध है, जो लैंड इंक्रोच कर रहे हैं उनके साथ क्या उनके गहरे रिलेशन है, जो उन पर कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। और जो बार बार वायलेशन करता है उस पर 133 के तहत उस पर FIR दर्ज होनी चाहिए, ना कि उनकी जो सपोर्ट में खड़े होते हैं। तो ये एक मुझे नहीं लगता है कि इंसाफ आम जनता को मिल पाएगा। ये चुन चुनकर उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जहां इनकी मर्जी करती है। तो ये एक भेदभाव रूप की नीति है, इसको खत्म किया जाए। अगर इन्होंने जिन लोगों ने जो इंक्रोचमेंट की है उनसे वेकेट नहीं करवानी है, तो जिनकी तोड़ी है उनको आप कंपनसेट कर दो ना, उनको कंपनसेशन दे दो। उनकी किस उनकी जो तोड़फोड़ की गई है वो किस रूल के मुताबिक, किस कानून के मुताबिक, किस लॉ के मुताबिक की गई है, चाहे वो जम्मू में की है, चाहे सांबा में की है, चाहे कठुआ में की है। तो जो अगर आपने जो वाटर बॉडीज नहीं छिड़कवानी है, जहाँ घास चराई नहीं छिड़कवानी है,
तो फिर आप जिनकी टूटी हुई है उनको आप कंपनसेशन दे दो, मुझे अति प्रसन्नता होगी, उनको भी अति प्रसन्नता होगी जिनका जान माल का नुकसान हुआ है। ये भेदभाव पूर्ण की नीति है, ये अच्छी नीति नहीं है। अगर बकेट करवानी है तो वो सभी को एक समान दृष्टि से इंसाफ मिलना चाहिए। अदरवाइज ये तो चुन चुन कर मारने वाली बात है कि हम आपको चुन चुन कर मारेंगे, ये वो नीति है, ये एक बहुत गलत नीति है। बिल्कुल, डिविकम ऑफिस जम्मू के बाहर हम मौजूद थे और यहाँ पर जो हमारे साथ बातचीत यहाँ पर जिला कठुआ के ब्लॉक डिंगाम के जो बीडीसी चेयरमैन है सुदेश कुमार जी, उन्होंने तफसील से यहाँ पर बताई है कि किस बात को लेकर आज वो डिविकम ऑफिस में यहाँ पर पहुंचे थे, जिसमें इनका ये कहना था कि जिला कठुआ के बेशतर इलाकों में जो है वो कुछ लोगों ने घास चराई है, बाकी जो सरकारी जमीनें रहती हैं उस पर जो है वो कब्जा कर रखा है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो कुछ ये कहें कि एडमिनिस्ट्रेशन भी खामोश तमाशाई बनकर हाथ पे हाथ धरा बैठी है और जिसके नतीजे में लोग लगातार जो है वो सरकारी जमीनों पर कब्जा करते जा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने ये कहा है कि जिन लोगों ने सरकारी जमीनों पर कब्जे किए हैं जिला कठुआ में, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनसे जमीन जो है वो छुड़वाई जाए। फिलहाल आप जनता अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर।